अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का हमारे पास पेपर है। एमएससी पार्ट 1 का एनुअल पेपर है हमारे पास 2021 का 2021 का पेपर है अलजबरा का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो लेक्चर में हम इसका सेक्शन 1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि अलजबरा का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का 2021 का पेपर है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये सारा का सारा पेपर आलमोस्ट है वो सॉल्यूशन वाला है, यानी कि इसमें थ्योरम्स बहुत कम है और बच्चों के लिए ये पेपर अनसीन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड पे हम इस पेपर का जो वो सॉल्यूशन बना रहे हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 5। हम सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 2, पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 का हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे भी हो सकते हैं। और जिनको इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके मतलब बता सकते हैं। मैं उनको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगी लिटिल बिट चार्जेस के साथ। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें क्योंकि उनके पेपर्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब बच्चों को इन पेपर्स के सलूशन बहुत ज़्यादा चाहिए और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका कोई भी पेपर का सलूशन मिस ना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, जिससे आपका कोई भी पेपर का सॉल्यूशन मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन एक साथ मिले, यानी कि अभी तक जितने भी पेपर्स के सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, वो सारे के सारे सॉल्यूशन एक साथ मिले, उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पेपर्स आपके सामने शो हो जाएंगे और वहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमारे पास सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए को हम रीड आउट करते हैं। शो दैट कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव सेम ऑर्डर। आपके पास कोई ग्रुप ची है, उसके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है, हम कह रहे हैं कि आपके पास 2 एलिमेंट है, एक ए और एक ए इनवर्स, यानी कि ए का कॉन्जुगेट क्या है, ए इनवर्स का ए और ए इनवर्स एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। हमने प्रूव करना है कि इनका जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी क्या है, लेट कहते हैं कि एन बी आ इंटीजर, एन आपके पास इंटीजर है अदर देन 1, 1 के अलावा कोई और इंटीजर है एन। और लेट करते हैं कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, और ये इक्वल किसके है, ई रेस्ट पावर 2 पाई आयोटा ओवर एन। शो दैट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या बनाते हैं, डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास कहते हैं सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप। ये ग्रुप बनाएंगे, ये बात हमने शो करवानी है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए के सॉल्यूशन की तरफ, देन हम पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हम पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊँगी और बहुत सी चीज़ों के डिटेल भी बता दूँगी साथ साथ, क्योंकि हम प्रॉपर लेक्चर डिलीवर नहीं करें, इसलिए शॉर्टकट आपको बताया जाता है। ठीक है, और आपको अगर और भी बहुत से पेपर मतलब मज़ीद प्रीवियस पेपर्स के जितने भी पास पेपर्स हैं उनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो हम मूव करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन है। सिंस ए एंड बी आर कॉन्जुगेट, ए और बी आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। देयरफॉर अ जी बिलोंग कर रहा है जी में से, यानी कि ग्रुप का एलिमेंट है, और बी इक्वल है जी ए जी इनवर्स से। गिवन आपके पास क्या है, ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, आपके पास ए का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। और हम लेते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है। ठीक है, ऑर्डर को आप इस तरह से मॉड में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ ऑफ ए। ठीक है, आपके पास ए का एलिमेंट क्या है, ए जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, एन है। सी डैट एनी के बिलोंग कर रहा है सी में से, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और बी की पावर के। इसी तरह से आपने जी ए जी इनवर्स की पावर भी आपने के ले ली और इसको के टाइम्स आपने लिख लिया। और जी के टाइम्स लिखेंगे तो जी और जी इनवर्स तो एज इट रहेंगे, एक पावर क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे। या और आपके पास जो ए है, ए का ऑर्डर क्या है, एन है, यानी कि ए को आप लिख सकते हैं ई रेज़ पावर एन इक्वल टू
ए रेस्ट बाय एन इक्वल टू ई, यानी कि ऑर्डर क्या होता है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, अगर आप उस एलिमेंट को कितनी बार ऐड या मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशन है उसके तहत आप किसी एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। और ई आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का। यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। 10 बी रेस्ट बाय एन इक्वल किसके, ए जी ए रेस्ट बाय एन जी इनवर्स, और ए रेस्ट बाय एन इक्वल किसके, ई के, यानी कि बी का ऑर्डर बी क्या है, एन है। हमने क्या बताना था, ए और बी जो है दो हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट लिए थे, ए का ऑर्डर हमने क्या लिया था कि एन है, और बी का ऑर्डर भी आपके पास एन है। अगर ए और बी दोनों का ऑर्डर एन है और एन आपके पास एक फाइनाइट नंबर है तो इट मीन्स आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास दो कॉन्जुगेट एलिमेंट है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एन क्या था, फाइनाइट था। हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ग्रुप जो एलिमेंट है कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो हमने यहाँ पर दो केसेस डिस्कस करने हैं। एक केस में हमने क्या लिया कि एन क्या है आपके पास फाइनाइट है। अब दूसरे केस में हमने क्या लेना है, जो ग्रुप जो एलिमेंट का ऑर्डर है ए की पावर जो एन है इक्वल है ई के, यानी कि ए जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, और हम इनफाइनाइट का केस भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि आपके पास एक एलिमेंट ए है, हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब हम इनफाइनाइट का केस देखने लगे हैं। टू द कंट्रेरी अस्यूम दैट ऑर्डर ऑफ बी इज फाइनाइट। हमने कंट्राडिक्शन लेके चले हैं, एक ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, जबकि बी का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। और बी का ऑर्डर हमने क्या लिया, एन लिया है, और बी की पावर एन इक्वल किसके है, ई की है, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है, एन है। और जी ए रेस्ट पर एन जी इनवर्स इक्वल किसके है, ई की है, और ए रेस्ट पर एन इक्वल किसका है, जी इनवर्स ई जी, और इसको हम ई बोलेंगे, यानी कि ए का ए रेस्ट पर एन इक्वल आ गया ई के, यानी कि यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, फाइनाइट आ गया। लेकिन हमने क्या लिया था कि एक ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। दिस कंट्राडिक्शन दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, दस our assumption was wrong, hence the order of b is infinite। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए और बी दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट है। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो बी का ऑर्डर भी इनफाइनाइट आएगा। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी में हमसे क्या पूछा था कि आपके पास सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। हमने ये बात प्रूव करनी है, और हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं। ग्रुप की प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे। ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ, नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव लॉ, नेक्स्ट आइडेंटिटी, और लास्ट पे आपके पास इन्वर्स लॉ। ये चार प्रॉपर्टीज हमने लगानी है और हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास ग्रुप है। ठीक है क्या। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में एलिमेंट्स है वो ओमेगा की फॉर्म में थे, ठीक है, ओमेगा की फॉर्म में थे। यहाँ पर हमने जी की फॉर्म में लिए हैं, बस यही डिफरेंस है। हमने लेट कर लिया कि जी1 और जी2 आपके पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि सी स्टेरिक में से हैं, और जी1 किस तरह से डिफाइन है, a1 प्लस b1i, और जी2 आपके पास डिफाइन है a2 प्लस b2i, यानी कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप दो एलिमेंट्स लें, उस सेट में से उन दो एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट लें। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी उसी सेट में से बिलोंग करे तो वो सेट आपके पास क्या होगा, अंडर द डिफाइन ऑपरेशन। ऑपरेशन हमने कौन सा लिया, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत ये जो सेट है सी स्टेरिक, आपके पास क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। आपके पास सेटअप क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है सी स्टेरिक, और ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोज मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ हम चेक करेंगे। हम तीन एलिमेंट लेते हैं सेट में से। सेट आपके पास क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये तीनों एलिमेंट्स किस तरह से डिफाइन है कि जी1 जी2 और जी3 इस तरह से डिफाइन है। और हमने जो वो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाना है, तो एसोसिएटिव लॉ आपके पास इस तरह से होता है कि जी1 इंटू जी2 डॉट जी3, और जी2 इक्वल किसके हो, जी2 डॉट जी1 जी डॉट जी2, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन आप जी3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आने चाहिए इनके आंसर्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने जस्ट जी1 जी2 और जी3 की वैल्यूज रिप्लेस की हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम इन ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देन हम जो बाहर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने इस एलिमेंट को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उनको सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये आपके पास ये वाली टर्म आएगी। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप ऐड नहीं किए,
और आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा आपके पास सी स्टेरिक में, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। नेक्स्ट हम जो वो आइडेंटिटी लॉ चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इनवर्स लॉ चेक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, यानी कि आइडेंटिटी लॉ है कि वन बिलोंग करता है आर में से, ठीक है। आप ये कह लें कि वन बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और आप वन को लिख सकते हैं वन इक्वल किसके है, वन प्लस ज़ीरो योटा, और वन प्लस ज़ीरो योटा बिलोंग करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। और ए प्लस बी आई आपने एक एलिमेंट लिया जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगानी है ना, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ई स्टेरिक सॉरी ए स्टेरिक ई इक्वल आना चाहिए ए के। आपने एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, दूसरा आपने एक और एलिमेंट ले लिया ए प्लस बी। आप ए प्लस बी अयोटा को मल्टीप्लाई करें वन प्लस ज़ीरो अयोटा से, तो वापस आपके पास आंसर ए प्लस बी अयोटा ही आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आप मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें ए वन प्लस ज़ीरो अयोटा को, तो आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सी स्टेरिक में, यानी कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड कर रहा है सी स्टेरिक में। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स लॉ है, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास इन्वर्स लॉ है, तो इन्वर्स लॉ में आप जो इन्वर्स लॉ प्रूव करने लगे हैं, तो हमने एक एलिमेंट लिया है ए प्लस बी अयोटा बिलोंग करता है सी स्टेरिक में से, और हमने इसका इन्वर्स लिया यानी कि वन ओवर ए प्लस बी अयोटा, ठीक है। हमने इसको रेशनलाइज किया तो आपके पास ए माइनस बी अयोटा ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया। अब यहाँ से हम ए के साथ इस एलिमेंट को अलग कर देंगे और बी के साथ एलिमेंट को अलग कर देंगे, तो आपके पास यानी कि रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर दिया। अब हमने दो एलिमेंट, ये आपके पास एक एलिमेंट बन गया और एक ये दूसरा एलिमेंट बन गया। हमने एक ऐसा एलिमेंट लेना होता है, इन्वर्स लॉ में क्या होता है, आप ए को मल्टीप्लाई ए स्टेरिक ए इन्वर्स इक्वल आना चाहिए आइडेंटिटी के, यानी कि आपने एक एलिमेंट ए लिया, ए एलिमेंट क्या है यहाँ पे ए प्लस बी अयोटा है, ठीक है। इस एलिमेंट को आपने एक ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर क्या है, आइडेंटिटी आए, यानी कि वन प्लस ज़ीरो अयोटा आना चाहिए, ठीक है। अब आपने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया, एक तो आपने ए ले लिया और एक आपने ए इन्वर्स ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वन प्लस ज़ीरो अयोटा इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सी स्टेरिक। तो अब देखें आपने दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वल किस क्या गया, वन प्लस ज़ीरो अयोटा के, यानी कि आपने दो एलिमेंट्स ए प्लस बी अयोटा को मल्टीप्लाई किया इस एलिमेंट के इन्वर्स से, यानी कि ए इन्वर्स से। एलिमेंट किस फॉर्म में था, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर अयोटा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या गया, वन प्लस ज़ीरो अयोटा, यानी कि ए को आपने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसी तरह से अब आप इस एलिमेंट को इस तरह से, यानी कि लेफ्ट पहले आपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया एंड देन राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, वन प्लस ज़ीरो अयोटा, यानी कि इन्वर्स होल्ड करता है सी स्टैटिक में, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अगर सारे के सारे प्रॉपर्टीज सारे के सारे लॉ होल्ड करें तो सी स्टैटिक आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी का कंप्लीट सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और हम इसको रीड आउट करते हैं, देन हम इनके सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, ठीक है। वैसे सब ग्रुप का ये वाला साइन होता है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। शो डैट आपने शो करवाना है कि एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए एच का, ये बात आपने शो करवानी है। एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एन आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। जब आप इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए एच का, ठीक है, ना कि जी का। ये बात आपने शो करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है, तो हम इसको भी रीड आउट करते हैं। आपने शो करवाना है, शो डैट सिमेट्रिक ग्रुप S3 एंड डिहाइड्रल ग्रुप D3। ये D3 का स्ट्रक्चर लिखा हुआ, ठीक है। डिहाइड्रल ग्रुप D3 और सिमेट्रिक ग्रुप S3 ये दोनों क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ये बात आपने शो करवानी है, और ये आइसोमॉर्फिक होते हैं डेफिनेटली, बस हमने शो करवाना है प्रॉपर्ली, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम इसको भी रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, शो दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द साइक्लिक ग्रुप जी।
आपने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेना है जो कि आइसोमॉर्फिक होना चाहिए साइक्लिक ग्रुप जी के साथ, ठीक है। हमने एक ऐसा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेना है जो कि आइसोमॉर्फिक होगा जी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है, राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन ग्रुप। आपने क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट लेने हैं। क्वेश्चन ग्रुप क्या है, जी ओवर एच है, और जी इज द कोटेनियस ग्रुप। जी आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ कोटेनियस है, यानी कि Q8 है। और एच आपके पास क्या है, वन एच में एलिमेंट है, जो एच आपके पास सब ग्रुप है। सब ग्रुप में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, वन और ए स्केयर हैं। हमने प्रूव करना है कि आपने यानी कि यहाँ पे प्रूव क्या करना है, आपने जस्ट ये बताना है जी ओवर एच, ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इसके एलिमेंट लिखने हैं और कुछ प्रूफ नहीं करना, ठीक है। आपके सामने जी यानी कि ग्रुप गिवन है, ग्रुप क्या है, Q8 है, क्यूटेनियस का ग्रुप है, और उसका हमें सब ग्रुप भी गिवन है। हमने बस क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं, देन हम पार्ट नंबर बी, और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए और बी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। तो लेट करते हैं कि जी आपके पास ग्रुप है, और एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एन आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। आपने प्रूव करना है कि एन एच इंटरसेक्शन एन भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए एच का, ये बात आपने शो करवानी है, ठीक है। और आप इसको यहाँ तक नोट करेंगे। यहाँ पर मैं इसका कंप्लीटली डिटेल में सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। आप इसको यहाँ तक नोट करेंगे। हमने प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के सॉरी एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए एच का, ये बात हमने प्रूव करनी है। इसके लिए हमने लेट किया कि एच बिलोंग करता है एच में से, और ए बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन एन में से। हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है। और ए बिलोंग करता है एच में से, और ए बिलोंग करता है एन में से भी, क्योंकि ए बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन एन में से, यानी कि कॉमन पॉइंट है ए और एन में, एच और एन में, ठीक है। ए जो पॉइंट है वो एच और एन में दोनों में कॉमन पॉइंट है। वी हैव टू शो डैट एच एच इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच इंटरसेक्शन एन में से, क्योंकि हमने एच इंटरसेक्शन एन को प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप आप प्रूव करेंगे यहाँ तक, तो एच इंटरसेक्शन एन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी में हमने प्रूव करना था कि S3 सिमेट्रिक ग्रुप जो कि आइसोमॉर्फिक होना चाहिए डिहाइड्रल ग्रुप D3 के साथ, ठीक है। हमने ये बात प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम S3 लिख लेते हैं। यहाँ पे पास S3 ग्रुप है और इसका कैलस टेबल है, ठीक है, S3 का। अब हम D3 को भी लिख लेते हैं और इसका भी कैलस टेबल देख लेते हैं, और हमने प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है, तो देन हम आइसोमॉर्फिक की तरफ मूव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास D3 है। D3 का ऑर्डर क्या होता है, ये D3 का कैलस टेबल है, ठीक है। D3 का ऑर्डर क्या होता है, D3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि D3 का ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है। और D3 आपके पास नॉन एबिलियंग ग्रुप है, और जबकि S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि S3 का ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है। और S3 पे आपके पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। दोनों आपके पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, और दोनों का ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है। और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी सेम होता है। तो ये दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होता है, इसलिए, और दोनों क्या है, नॉन एबिलियन है, तो इसलिए दोनों क्या है, D3 आइसोमॉर्फिक किसके, S3 के, यानी कि दोनों आपके पास क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ऑर्डर, और ये दोनों क्या होते हैं, नॉन एबिलियन होते हैं, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जब फुलफिल होती हैं तो ये आपके पास क्या है, दोनों आइसोमॉर्फिक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए में देखें आपने प्रूफ क्या करना था। फॉर आपने साइक्लिक ग्रुप लिया है, ठीक है। हमने क्या लेना था कि आपके पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि आइसोमॉर्फिक होना चाहिए साइक्लिक ग्रुप जी के साथ, ठीक है। तो फ्रॉम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वी हैव जी इक्वल किसके है, जी इक्वल है जनरेटर आप ही, यानी कि ग्रुप आपके पास क्या है, ए के जनरेटर लिखे हुए हैं, और ए के जनरेटर किसके साथ, सेटअप इंटीजर्स के साथ ही। और आपके पास यहाँ पर मैपिंग किस तरह डिफाइन है कि फाइव सच डैट जी से जी पे मैपिंग है, और फाइव ऑफ के इक्वल किसके, ए के क्या है। हमने सबसे पहले प्रूव करना है कि फाइव आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है।
क्योंकि हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है ना, तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, देन 1 1 एंड देन ऑन 2। तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो आपके पास 5 क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और यहाँ तक हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर चुके हैं, दस प्रोवाइडिंग दैट 5 आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हम जब वो 1 1 और ऑन 2 भी प्रूव कर लेते हैं। नाउ वी शो डैट 5 आपके पास क्या है, सब्जेक्टिव है, तो हम 5 को शो करवा चुके हैं कि 5 आपके पास सब्जेक्टिव है। उसके बाद हम 5 को इंजेक्टिव प्रूव करेंगे यानी कि सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव बेसिकली 1 1 और ऑन 2 ही होता है, क्योंकि हमने इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और आपके पास ये जो ग्रुप है ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा, और ये आपके पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं और हम उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी में हमने क्या प्रूव करना था कि आपके पास Q8 ग्रुप है, और Q8 का हमारे पास एक सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और ए स्केयर। ठीक है, 1 मीन्स की आइडेंटिटी यहाँ पे ई और ए स्केयर लिखा हुआ और कोई डिफरेंस नहीं है। हमने क्या करना है, हमने ए जी ओवर एच यानी कि Q8 ओवर एच, Q8 आपके पास ग्रुप है ना, ठीक है, और हमने जी ओवर एच के एलिमेंट्स लिखने हैं जस्ट। ठीक है, तो हमने Q8 लिख लिया। Q8 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आपने H जो सब ग्रुप है ये हमने लिख लिया। G ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 8 है, और H का ऑर्डर क्या है, H में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, यानी कि H का ऑर्डर क्या है, 2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर क्या है, G ओवर H का जो क्वेश्चन ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, 4 है। और एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप इज, ग्रुप के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमने जी ओवर एज का ऑर्डर फाइंड किया है, तो ऑर्डर क्या है, 4 आया, यानी कि जी ओवर एज के जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट होंगे। कौन से एलिमेंट होंगे, एच, अल्फा एच, बीटा एच और गामा एच, ये 4 एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि जी ओवर एच जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, 4 है, इट मीन्स कि उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। और नेक्स्ट हम इन एलिमेंट्स को कैलस टेबल में भी लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जी ओवर एच का मल्टीप्लिकेशन कैलस टेबल ड्रॉ किया है, और ये आपके पास कैलस टेबल है। ठीक है, आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करेंगे, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा का पेपर डिस्कस करें, सेक्शन 1 है अलजेब्रा के पेपर का, MSc पार्ट 1 का पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का 2021 का 2021 का पेपर है। और सेक्शन 1 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, और हम इन सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इसका भी सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हम रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है, राइट डाउन द कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S4। आपने सिमेट्रिक ग्रुप S4 की कॉन्जुगेसी क्लासेस लिखनी है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है, शो डैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56, आपके पास ग्रुप है ऑर्डर 56 का, इज नॉट बी अ सिंपल, ये सिंपल ग्रुप नहीं है, ये बात हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P raised for m, P raised for n dot m, P is prime and P does not divide m, यानी कि P जो है वो m को डिवाइड नहीं करता, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। शो डैट G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P raised पावर n, ग्रुप G जो है उसके पास एक सब ग्रुप होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइम का पावर n होनी चाहिए। ये बात हमने शो करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, फाइंड द नॉर्मलाइजर ऑफ द सब ग्रुप। आपने ये जो सब ग्रुप है एच में एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, 1, और साइकिल है आपके पास 1 2 3, यानी कि 3 लेंथ के 2 साइकिल्स हैं। आपने इस सब ग्रुप के नॉर्मलाइजर फाइंड करने, नॉर्मलाइजर आपने सब फाइंड द नॉर्मलाइजर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S3। ये जो सब ग्रुप है ये किसका सब ग्रुप है, S3 का, सिमेट्रिक ग्रुप S3 का सब ग्रुप है, और आपने इसके नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन पार्ट नंबर बी का, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स के सोल्यूशन शेयर करें जो मैं आपको चैनल पे अपलोड करके दे रही हूँ। उसके अलावा वीडियो के फॉर्म में
अगर आपको मज़ीद पेपर्स के सोल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आपके मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको मज़ीद पेपर्स के सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएंगे, उसके लिए भी आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में ए है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में ए में हमने S4 की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालनी है। तो S4 में आप 4 की सबसे पहले पार्टीशन कर लेंगे। तो पार्टीशन हम करते हैं 4 की पार्टीशन क्या है, 1+1+1+1। या फिर पास दिस वन, आप 4 को जितने भी पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं। वो कितने पॉसिबल वेज हैं, 5 पॉसिबल वेज हैं, यानी कि S4 की नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी हैं, 5 हैं। और अब हम इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस को प्रॉपर्ली फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। तो लेट करते हैं जी बी आप ग्रुप आप ऑर्डर 56। आपके पास ग्रुप है जो ऑर्डर 56 का है। हमने शो करवाना है कि ये जो ग्रुप है ये आपके पास सिंपल ग्रुप नहीं है। सिंपल ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके आपके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो। एक आपके पास ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, और एक आपके पास इटसेल्फ यानी कि ग्रुप इटसेल्फ होना चाहिए। तो हमने प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, यानी कि इसके हमने नॉर्मल सब ग्रुप, ये सिंपल सब ग्रुप नहीं है। ये हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर 56 का जो ग्रुप है वो सिंपल सब ग्रुप नहीं है। तो हमने प्रूव करना है कि इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो ट्रिवियल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी भी नहीं होना चाहिए, और ग्रुप इटसेल्फ ना हो। इसके अलावा यानी कि ज़्यादा आपके पास ये बेशक हो, इसके साथ और भी नॉर्मल सब ग्रुप हो, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑर्डर 56 का जो ग्रुप है वो सिंपल ग्रुप नहीं है। यानी कि हम नॉर्मल सब ग्रुप इसके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 56 है, और 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप 2⁻³ में लिख सकते हैं। और साइलो थ्योरम आप लगाओगे, साइलो थ्योरम के अकॉर्डिंग आप यहाँ तक इसको नोट ऑन करेंगे। सिमिलरली 1+7t डिवाइड करते हैं थीटा को, और आप इसको यहाँ तक नोट करेंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए में साइलोफर्स थ्योरम है। तो साइलोफर्स थ्योरम को आपने स्टेटमेंट के साथ याद रखना है, क्योंकि समटाइम वो कह देता है कि एग्जामिनर कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ साइलो फर्स्ट थ्योरम या साइलो सेकंड थ्योरम या साइलो थर्ड थ्योरम। तो यानी कि स्टेटमेंट के साथ वो पूछ लेता है, तो आपने इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। और ये आपके पास साइलो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ है हमारे पास। लेट कहते हैं कि जी आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, और पी आपके पास है जिसके आपके पास यानी कि पी का ऑर्डर क्या, पी की पावर क्या, अल्फा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम पी। ये पी आपके पास क्या है, प्राइम है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, अल्फा है, जो कि डिवाइड करता है एन को। वी अप्लाई इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पे हम इंडक्शन यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे और हम प्रूव करेंगे टू प्रूव दैट एक्सटेंशन ऑफ द साइलो पी ग्रुप्स इफ एन इक्वल है पी के, देन जी इटसेल्फ इज अ पी ग्रुप एंड जी आपके पास क्या होगा, इटसेल्फ पी ग्रुप होगा अगर एन इक्वल है पी के, और थ्योरम आपके पास ट्रू हो जाएगा। लेकिन हम सपोज करते हैं, suppose now that the theorem is true for all groups of order less than n। ऑर्डर लेस देन एन, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, एन से लेस हो, तो सारे के सारे ऐसे ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर एन से लेस है उनके लिए तो ये थ्योरम ट्रू है एंड डिविजिबल है पी के। और लेट कहते हैं कि जी आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है और एन डिविजिबल है पी के। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस वन एंड सेकंड दिस वन, और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि हम सेक्शन 1 सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन 1 में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, और 5 क्वेश्चन के पार्ट ए और बी। ठीक है, फर्दर और हमने सारे के सारे पार्ट ए और बी का सोल्यूशन देखा है। तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
5 रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी रहता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब मस्ट करें। उसके अलावा आप ये जो पेपर्स का सोल्यूशन है, यहाँ पे लिंक शेयर का भी ऑप्शन होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिंक भी शेयर कर दिया करें या चैनल का नेम बता दिया करें ताकि वो खुद सर्च आउट कर लें। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। तो हम सोल्यूशन में हमने प्रूफ यहाँ पे क्या करना था, S3 यहाँ पे पास सिमेट्रिक ग्रुप है और हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप S3, इसका हमें एक सब ग्रुप गिवन था। हमने क्या कैलकुलेट करना था, नॉर्मलाइजर कैलकुलेट करने थे। तो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप S3 क्या है, इसमें इसके एलिमेंट्स क्या है, ए स्केयर बी, ए बी और ए स्केयर बी, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। और हमारे पास एक सब ग्रुप गिवन है S3 का। ठीक है, अब आपके पास जो पेपर था, पेपर में हमारे पास जो सब ग्रुप था उसमें फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी था। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर 3 के 2 साइकिल से, तो ये आपके पास वही एलिमेंट पड़े हुए हैं। आप ऑर्डर 3 का जो साइकिल था 1 2 3, आप उसको ए का नाम दे दें और दूसरे साइकिल को आप इसके का नाम दे दें। ठीक है, बात सेम ही है। हमने इसके नॉर्मलाइजर फाइंड करने हैं, तो नॉर्मलाइजर आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, आप कोई एलिमेंट आपने ले लिया है, सब ग्रुप का आपने एलिमेंट ले लिया ई। ठीक है, ई का आप एज के साथ आपने एलिमेंट ले लिया, सॉरी ग्रुप का, ग्रुप आपके पास क्या S3 है, S3 का आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया आइडेंटिटी, इसको आपने एज के साथ चेक किया, एज के साथ इसके लेफ्ट और राइट को सेट बनाए। अगर ये कम्यूट करते हैं यानी कि लेफ्ट और राइट सेट जो इक्वल आ जाते हैं, तो एलिमेंट ई क्या होगा, नॉर्मलाइजर वाले सेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजर होगा S3 का। नॉर्मलाइजर आप एच इन S3 का एलिमेंट क्या होगा, ई हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट आप ए लोगे, इसी तरह से आप ए स्क्वायर बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, आप सारे के सारे एलिमेंट्स पे बारी बारी लेफ्ट और राइट को सेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो वो नॉर्मलाइजर के सेट में आते हैं, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन S3, आप एच इन जी, नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी किसके इक्वल आ गया, S3 के इक्वल आ गया, यानी कि S3 के सारे एलिमेंट्स के लेफ्ट और राइट सेट, लेफ्ट और राइट को सेट आपने निकाले और वो कम्यूट करें। अगर वो कम्यूट करते हैं तो आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट जो वो नॉर्मलाइजर के सेट में आ जाएंगे। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो S3 के ही बेसिकली एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे नॉर्मलाइजर है एच इन जी, वो किसके इक्वल आ गया, ग्रुप आपके पास क्या S3 है, तो यानी कि S3 के इक्वल आ गया। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का MSc पार्ट 1 अलजेब्रा का पेपर देखा है 2021 का, जिसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन देखा है। सेक्शन 1 के हमने पाँचों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेक्शन 2 की तरफ मूव करेंगे। और उनका सेक्शन 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं और इन चारों क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले सेक्शन 1 सॉल्व करते हैं, देन हम सेक्शन 2 की वीडियो जो अपलोड करते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो पूछ लें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।